आज हम बात करेंगे जिनका मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। मैंने देखा है जिनका मूलांक भी 4 होता है और भाग्यांक भी 4 होता है, उन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। व्यूअर्स बहुत पूछते हैं, हमारा मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है, हमारे काम नहीं बनते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। रुद्रांशी एस्ट्रो न्यूमरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ, 22 या 31 को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 हुआ। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर को जोड़कर जो आता है वो भी 4 है, तो आपका भाग्यांक भी 4 है। मतलब मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। 4 अंक को राहु ग्रह रूल करता है। राहु के कारण 4 नंबर वालों को लाइफ में सडन चेंजेस का सामना करना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में बहुत आते हैं। इन्हीं वजह से इनकी नेचर बहुत डाउटिंग हो जाती है। इन्हें दूसरों पर विश्वास नहीं होता। इस अनसर्टेनिटी के कारण सारी लाइफ दूसरों के एडवाइस लेकर ही काम करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि राहु इनको डिसीजन लेने की पावर को इनकी कमजोर कर देता है और इन्हें पता नहीं लग पाता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इसी कारण ये लोग जिद्दी हो जाते हैं। राहु इनको बोल्डनेस देता है, करेज देता है, इसलिए इनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, उसी को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल आता है, तो बिना स्ट्रगल के तो इनको सफलता मिल ही नहीं सकती। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, स्ट्रगल बहुत है इनकी लाइफ में। इनके व्यूज भी हमेशा दूसरों से अलग होंगे। ये रिलायबल होते हैं वैसे तो। जो इनकी नेचर है बहुत हेल्पिंग नेचर होती है, लेकिन ये मुंह फट होते हैं। बहुत नेचर इनकी बहुत चेंजिंग होती है। अभी आप देखेंगे कि अच्छी तरह बोल रहे हैं आपसे, कब गुस्सा आ जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा नहीं मानने वाले होते, खर्चीले होते हैं। पैसे को जोड़ के रखने में विश्वास नहीं करते। पैसा आता है तो एकदम खर्च कर देंगे। पैसा पास नहीं है फिर भी दिखाते हैं कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा है इनके पास। इनका दिल बहुत बड़ा होता है। इनका गरीब और नीडी है अगर कोई, तो उस पर एकदम पैसा खर्च कर देंगे। इनके माइंड में क्लियर पिक्चर लाइफ की नहीं होती है, इसलिए इनकी लाइफ में चेंजेस सडन आते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनके रियल फ्रेंड बहुत कम होते हैं। इनकी नेचर बहुत सिक्रेटिव होती है। बात को अपने अंदर रखते हैं, जल्दी से शेयर नहीं करते। कई बार तो देखा गया है कि ये बहुत सेल्फिश होते हैं। अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फॉल्स प्रॉमिस बहुत करते हैं, इसलिए इनके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। अपोजिट सेक्स से अच्छा बिहेवियर करते हैं। इनके लव अफेयर्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्यार के मामले में हमेशा अनसक्सेसफुल रहते हैं। 4 मूलांक की जो लेडीज होती हैं वो बहुत अफेक्शनेट होती हैं। अपने हस्बैंड के साथ और घर में जो मेल मेंबर होंगे उनके साथ, अपने इन लॉज की अच्छी देखभाल करती हैं। अपने पेरेंट्स की भी अच्छी देखभाल करती हैं। इनकी नेचर फ्लेक्सिबल होती है और रिजर्व नेचर होती है, लेकिन इन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इन्हें डिक्टेट करे। 4 मूलांक वाली जो लेडीज होती हैं उन्हें 4, 8 और 9 नंबर वालों से इनका जो रिलेशन है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। 1, 3, 5, 6 नंबर इन लोगों के लिए अच्छे होते हैं। इनके साथ इनके रिलेशन अच्छे रह सकते हैं। और ऐसा भी देखने में आता है कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं, 4 मूलांक है जिनका, उनको नेम फेम मिलता जरूर है, लेकिन वो शुरू में तो इनको मुश्किलें आती हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में इनको ये सब चीजें मिल जाती हैं। ये तो है अगर आपका मूलांक 4 है। अगर आपका मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है, तो आपकी लाइफ में क्या होगा ये मैं अब आपको बताती हूँ। अगर आपका मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है, तो लाइफ में इतने सडन चेंजेस आते हैं कि आप कोई प्लानिंग ही नहीं कर सकते। अगर कोई प्लान बनाते हैं तो कुछ ऐसा होगा कि प्लानिंग सब फेल हो जाती है। अगर आपके पास सारे कंफर्ट्स, लग्जरीज है भी, तो ऐसा लगता है कि इन्हें कि कोई इनकी लाइफ में जैसे कुछ मिसिंग सा होता है। सडन चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में बहुत आते हैं। इनसे इनकी नेचर भी बहुत डाउटिंग हो जाती है। अच्छे मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। इनकी लाइफ में तो अपनी इसी नेचर के कारण ये लोग अपने दुश्मन भी बहुत बना लेते हैं। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं। इन लोगों में अच्छा स्टेमिना होता है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत का इनको कोई रिवार्ड नहीं मिलता।
काम की कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है इनको। इससे इनकी नेचर पर बहुत असर पड़ता है। ये लोग अकेले रहना पसंद करने लग जाते हैं। 4 अंक को राहु ग्रह रूल करता है, मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4। तो आपकी लाइफ पर राहु का कितना इंपैक्ट होगा ये आप समझ सकते हैं। राहु लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन देता है। इन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कभी जॉब में है दूसरी जॉब ट्राई करते रहेंगे, इसलिए लोग अपनी जॉब फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। राहु के प्रभाव से इन लोगों के दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, जो ऊपर से तो इनको अच्छा लगेगा कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनसे पूरी दुश्मनी रखते हैं। राहु के कारण ये लोग रेस्टलेस और इम्पेशेंट हो जाते हैं। इनका काम हमेशा देरी से बनते हैं इनके काम। इनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं होती है। इनकी नेचर ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सेल्फिश डाउटिंग नेचर इनकी लाइफ खराब कर देती है। ये डिसीजन भी आसानी से नहीं ले सकते हैं। एकदम कोई डिसीजन लेना पड़े तो नहीं ले पाएंगे। ओल्ड एज में इनकी मेमोरी भी काफी वीक हो जाती है। पैसा काफी कमा लेंगे लेकिन सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ये तो बताया 4 मूलांक वाले और 4 भाग्यांक अगर दोनों हो आपके तो लाइफ कैसी होगी। जिनका भी मूलांक 4 है और भाग्यांक 4 है उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम कम हो जाए और अच्छी लाइफ जी सके। सबसे पहले तो अपनी नेचर को सही करें, दूसरों पर विश्वास करना सीखें, गुस्सा कम करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं। गुस्सा ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरों के साथ अगर दूसरे कोई अच्छा काम करे तो उनकी प्रेज भी करें। कमाते तो हैं पर उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। अपने इस नेचर को ठीक करें। जितना कमाते हैं उसमें सेविंग की आदत डालें ताकि ओल्ड एज में मुश्किल ना हो। लोगों के साथ मिलकर रहें, अकेले रहना अवॉइड करें। लोगों को ना कहना भी सीखें, फॉल्स प्रॉमिस ना करें। फॉल्स प्रॉमिस करने से ही अपने दुश्मन बहुत बना लेते हैं। जो काम आप कर सकते हैं उसी के लिए हाँ कहें। दूसरों पर ब्लाइंडली विश्वास ना करें। अब मैं आपको थोड़े से ज्योतिषी उपाय भी बताती हूँ। सबसे पहले अपने घर को साफ रखें। घर में बिल्कुल भी बेकार का सामान ना रखें। बंद घड़ियां, बिजली का खराब सामान जो आप यूज नहीं करते हैं घर से बाहर कर दें। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। छत पर बेकार का सामान ना रखें, छत को साफ रखें। छल कपट झूठ बोलना छोड़ दें। अपनी नेचर को अच्छा करें। सप्ताह में 1 या 2 दिन किचन में बैठकर खाना खाएं। गाय को चारा डालें। ससुराल से अच्छे संबंध रखें। हनुमान चालीसा पढ़ें। जौ को दूध से धोकर चलते पानी में बहाएं। टॉयलेट्स को जरूर साफ रखें। गंदे टॉयलेट्स में भी राहु का वास होता है। जब आप पोछा लगाएं तो कभी कभी नमक डालकर पोछा लगाएं। शिव जी की पूजा करें। ये अगर उपाय करेंगे तो देखेंगे आपकी लाइफ में काफी फर्क पड़ेगा। अगर आप ये उपाय करेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे हिसाब से जरूर दूर होंगी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।